मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। तुला राशि, जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में लिब्रा भी कहते हैं। जनवरी का महीना, सन 2017। नया वर्ष आपको मंगलमय हो, शुभ हो। आपके जो भी शुभ संकल्प हो वो पूर्ण हो। और इस प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तुला राशि वाले जातकों की खास बात यह है कि उनका वायु तत्व प्रधान शुक्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने जो शुक्र की स्थिति है वो कुंभ राशि में है, यानी आपके प्रेम वाले स्थान पर है। जो आपके प्रेमी हैं, लड़का हो या लड़की, तो ये प्रेम के संबंधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन संबंधों को तो बहुत ध्यान से रखना होगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव बढ़ सकता है और ये तनाव इतना खतरनाक भी हो सकता है कि परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएं, आपकी दोस्ती टूट भी सकती है। मुझे लगता है इसमें शक और इसमें जो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद करने लगते हैं, इस पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा। और शुक्र तुम्हारे साथ एक और भी खास बात है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, विवाह अगर हो गया है तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चिंताएं तंग कर रही हैं, परेशानी हो रही हैं। और मुझे लग रहा है इस महीने एक काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। अतः आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति से उज्जैन में भी करा सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर में भी ये पूजा इत्यादि को कराने का योग बन जाएगा। कुछ डिप्रेशन, कुछ मानसिक तकलीफ़ें तंग करने वाली हैं। और हाँ, आपके पैरों में तकलीफ़ आ रही है, उसका ध्यान रखिएगा। चलते वक्त कहीं चोट वगैरह ना लग जाए। इन बातों को शुरू करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख जनवरी का महीना, सन 2017 तुला के लिए कैसा रहने वाला है। तुला तुम्हारा वायु तत्व है। तुम बुद्धिमान हो, समझदार हो, गुणी हो, टॉकेटिव हो। यू आर ए वेरी गुड मोटिवेटर। लेकिन अभी तुम चिंतित और परेशान हो। और मुझे लगता है ये 2-3 दिन बहुत टेंशन में हैं। और ख़ास करके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ तनाव आ गए हैं। और ये तनाव टूटने के ऊपर आ गए हैं। लगता है टूट ही जाएंगे। मुझे लगता है इसमें आपको बचाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक दूसरे के अवगुणों को देखने की बजाय अगर उसके अंदर पॉजिटिव गुणों को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ है, तो ये संबंध और भी खतरनाक और परेशानी वाले दिखाई देते हैं। प्रार्थना करते हैं नए साल में ये संबंध आपके खराब ना हो, परंतु इसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ वक्री गुरु का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। और वक्री बुध जो है वो उदय हो गया है। वक्री बुध का उदय होना आपके भाग्य के दृष्टिकोण से आपको कुछ फेवर कर सकता है। 4, 5, 6 तारीख की स्थिति देखते हैं। 4, 5, 6, 5 तारीख की मार्तंड सप्तमी तिथि है। और 6 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो ये स्थिति बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अंधेरे में जैसे रोशनी दिख जाए, इस प्रकार की है। और ऐसी स्थिति में जो आपके मित्र वगैरह हैं या आपके बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विदेश जाने के योग बनने के योग दिखते हैं। कुछ टेंशन ज़्यादा हैं, परेशानियां ज़्यादा, लेकिन अब आपने कुछ बोल्ड निर्णय लेने की स्थिति में आ गए हैं। मुझे लगता है इन स्थितियों में आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, लेकिन टेंशन अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 7, 8, 9 की तारीख बुध मार्गी हो गया है 8 तारीख को। और इसी के साथ साथ पुत्रदा एकादशी व्रत भी है। अगर व्रत वगैरह रखने का शौक है तो ये एकादशी का वक्त जो व्रत है वो संतानदायक हो सकता है। तो ये विशिष्ट बात इसके अंदर आती है। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9, 10, 11 तारीख के अंदर भौम प्रदोष व्रत आ रहा है और भाग्य अब साथ देगा। जी हाँ, अभी तक बहुत स्ट्रगल था, परेशानी थी, लेकिन अब भाग्य साथ देगा। खास करके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने पराक्रम के ध्यान को रखते हुए, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ फायदेमंद चीज़ें दिखाई देती हैं। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति को देखते हैं। नारायण व्रत भी आता है 11 तारीख को। और 12 तारीख को पौष मास की पूर्णिमा भी है और माघ स्नान भी है। जो लोग स्नान करने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए विशेष करके उगते हुए सूरज को देखते हुए जब हम स्नान करते हैं तो ओम गंगा देव्यै नमः ऐसा कहते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त योग होता है जिसमें पुराने पाप भी कटते हैं और कोई नेगेटिव प्रभाव हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। 13, 14, 15 तारीख की सीख। 13 तारीख को लोहड़ी पर्व है। जी हाँ, लोहड़ी पर्व के अंदर उसकी प्रदक्षिणा का बड़ा मूल्य होता है। और प्रदक्षिणा हमेशा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। क्लॉकवाइज जब प्रदक्षिणा करते हैं तो मन में जो कोई संकल्प हो, भाव हो, वो आप बोल सकते हैं। और अगर आपके हाथ में रेवड़ी है, अगर मूंगफली है, गुड़ इत्यादि है, गचक इत्यादि है, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं।
ऐसा करने से बहुत सी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिव जो आपके संकल्प हों, श्रद्धा और विश्वास यदि परिक्रमा के साथ हो तो वो पूर्ण अवश्य होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये स्थिति है। चलिए 14, 15, 16 तारीख की बात करते हैं। 14, 15, 16 इसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नई बातें, अगर लोन अप्लाई किया है तो उसके मिलने के योग बन जाते हैं। लेकिन किसी को दे मत दीजिएगा, कोई मित्र भाई भी मांग सकता है, तो मुझे लगता है ऐसे में उतनी ही मदद करिए, क्योंकि वापस मिलने की स्थितियां तकलीफदेह हो सकती हैं। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। 15, 16, 17 तारीख की स्थिति को देखते हैं। गणेश संकुटा चतुर्थी भी तिथि आ रही है, गणेश जी का ध्यान करते हुए। और 16 तारीख की स्थिति, कुछ खर्चे हैं, कुछ व्यय वगैरह हैं, कुछ शुभ कार्यों में धन व्यय होगा, कुछ मार्केटिंग की बातें हैं। तो ये समय आपका मिला जुला सा निकलने वाला है। और 18, 19, 20 तारीख की स्थिति देखते हैं। विवेकानंद जयंती 19 तारीख की, उन्हें नमन करते हुए। और 20 तारीख की स्थिति, मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल का मीन राशि में प्रवेश वेरी इंपॉर्टेंट। आपका धनेश और सप्तमेश जो है वो जब मीन में आता है, छठे घर में आता है, तो वो रोग, कर्जे और दुश्मनी और कुछ ना कुछ परेशानियों की स्थिति उत्पन्न करता है। वाइफ की हेल्थ के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाती है। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। समय कुछ अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, मित्रों के साथ सहयोग, लेकिन कुल मिला के समय अभी भी संशयपूर्ण, कुछ तनाव की बातें आ रही हैं। बिजनेस वगैरह में अभी आगे ना बढ़िए। रुपया वगैरह कोई फाइनेंस करना हो तो रुक जाइए। आगे 24, 25, 26 तारीख की स्थिति देखते हैं। 26 तारीख को शनि का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। 26 जनवरी शनि का प्रवेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शनि धनु में प्रवेश करेंगे तो तीसरे में शनि जाएगा। मिथुन, ये जो कन्या आपकी तुला राशि है, तुला राशि से शनि तीसरे शुभ होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा। कुछ नई बातों का लाभ भी होगा आपको, कुछ प्रमोशंस भी मिलेंगे। पॉलिटिक्स के अंदर विशेष लाभ होने के भी योग दिखाई दे जाते हैं। 27, 28, 29, 27 तारीख को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि में पितरों को नमन करते हुए उन्हें कुछ ना कुछ ब्राह्मण को भोजन वगैरह कराइए, कुछ वस्त्र वगैरह दान कीजिए। और पितरों के लिए ओम पितृभ्यो स्वधा मंत्र बोलते हुए उन्हें एक जलांजलि दक्षिण दिशा में दी जा सकती है। 29, 30, 31 तारीख को देखते हैं। गौरी तृतीया व्रत 30 तारीख का आता है और ये समय कुछ बेहतर अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, मुझे लगता है लिब्रा IAS मास आपके लिए चैलेंजेस लेके आ रहा है। बच्चों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रिलेशनशिप, आपकी मित्र हो, अगर गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उसमें तनाव दिखाई देता है। वाइफ के साथ रिलेशन परेशानी के दिखाई देते हैं। मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। टेक इट वेरी सीरियसली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई स्त्रियां प्रेग्नेंट हैं तो उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, क्योंकि उसमें परेशानी स्पष्ट दिखी जा रही है। सो टेक केयर, इसके लिए इतना ही कहा जा सकता है। और मुझे लगता है एक नीलम रत्न अगर आप पहन लेते हैं अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अकेला यही ना पहने, उसी के साथ साथ डायमंड भी मैं कहूँगा। डायमंड 1 कैरेट 2 सेंट का हो तो बहुत अच्छा है। नीलम 6, 6.5 कैरेट का हो, अति सुंदर है। और अगर भाग्य का साथ लेना है, क्योंकि आदमी जब मेहनत करता है तो चाहता है उसको रिजल्ट भी मिले, आई थिंक उस वक्त आपको पन्ना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आराधक हैं तो भगवान शिव का ध्यान बहुत अच्छा है आपके लिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। भगवान शिव का इस मंत्र का रोज जाप करें, नहीं तो नमः शिवाय का ही जाप करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810888830
602. हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org. ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com. अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।